रेडीमेड ब्रांडेड स्टाइल नेक डिज़ाइन। ये फ्लैट नेक है, फ्लैट कॉलर नहीं है। फ्रंट और बैक हम दोनों एक साथ बना सकते हैं। वीडियो के सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिएगा। आप भी ब्रांडेड स्टाइल नेक डिज़ाइन बआसानी घर पर बना सकती हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। दिस इज़ आजिज़ सिलाई स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। मेजरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो गले की चौड़ाई है, हमने उसको जितना आप गला पहनती हैं उस अगर 7 इंच है, इसका जब हम हाफ़ करते हैं तो वो बन जाता है तकरीबन 3.5 इंच। तो हमने ये 3.5 इंच भी नहीं रखना हमने, बल्कि इसकी मार्जिन छोड़ते हुए, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने 3 इंच पर निशान लगाना है। हमने यहाँ 3 इंच पर निशान लगा लिया और ये सिलाई का मार्जिन पे छोड़ दिया। और गले की लेंथ जितनी आप पहनते हैं उसको आपने सीधा नहीं रखना, बल्कि हमने इसको टेढ़ा तिरछा रखेंगे। तिरछा रख के हम अपने गले की लंबाई के निशान लगा लेंगे। यहाँ हमने 7 इंच पे निशान लगाया। हमने यहाँ थोड़ी सी स्लिट ओपन करनी है, हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने स्लिट तकरीबन 1 इंच होगी, तो हम डबल करके इसको यहाँ से हाफ़ इंच पर हम इसका निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम फ्रंट गले की गोलाई करेंगे इसको। ये देखें बहुत अच्छे से नीट हमने इसकी गले की गोलाई कर ली। और हम इसको अब यहाँ से सिर्फ फ्रंट गले को हम इसकी कटिंग करेंगे, ज़ाय नहीं करना। हमने इसको एक साइड पर रख देना है। इसी से हम अपने बुकरम का जोन सा है वो मेजरमेंट करेंगे। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। यहाँ हमने जितना आप गला पहनती हैं उस हिसाब से आपने इस यहाँ पर निशान लगाना है। मैं यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच लंबाई होगी बैक गले की। यहाँ हमने इसका निशान लगा लेना है और यहाँ से बिल्कुल बराबर ही रहेगा। और यहाँ से इसकी गोलाई कर लें। ये गोलाई करके हमने इसको यहाँ से भी कटिंग कर लेना है। और जो इसके दोनों पीस हैं, हमने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। की मदद से ये जो फ्रंट और बैक गले की कटिंग निकली है, इन दोनों की मदद से हमने बुकरम पर कटिंग करनी है, मेजरमेंट करनी है, जिससे हमारे गले की फ़िनिशिंग बहुत ही नीट आएगी। और ये हमने एक साइड पर रख लेना। अब हमने इसकी स्लिट ओपन रखनी है। इसके लिए अब हम बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे जौन सा है वो निशान लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें से हाफ़ जौन सा है, हाफ़ इंच हमारा स्लिट ओपनिंग का होगा और हाफ़ इंच जौन सा है वो हमने मार्जिन रखा है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच जौन सा है वो लेंथ रखी थी। थोड़ा सा हमने बिल्कुल वी नहीं बनाना, हमने थोड़ा सा नीचे कट रखना है और बाद में इसको हमने वी बनाना है। और ये इसका सिलाई का उसका मार्जिन आ जाएगा, गले का मार्जिन आ जाएगा। जितना आपकी पसंद के मुताबिक आप रखना चाहें उसको आप रख सकती हैं। इसको काट लेते हैं। यहाँ से हमने सीधा नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा यूँ कट लगा के फिर हमने इसको वी शेप देनी है। कट कर लिया और अब हम इसको यहाँ से भी ध्यान से देखेंगे कटिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि कटिंग और मेजरमेंट से ही जौन सा है वो आपकी सिलाई में नीटनेस आती है। अगर आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है तो ही आप उसको नीट बना सकती हैं। अब हम इसको फ्रंट गले पर बना लेंगे और ये हमने पेस्ट कर लिया। अब हम इसको फ्रंट वाले गले पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा कर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा गला तैयार है। अब इसकी बैक साइड से देखें, यहाँ पर हमने ये जो गला बनाया इसको हम सुई की मदद से तरपाई कर लेंगे। ये हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिससे आपकी सिलाई में फ़िनिशिंग आती है।
और अब हम देखेंगे कि हमने बुकरम को डबल फ़ोल्ड कर लेना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो बंद साइड है उसको आप अपनी तरफ रखेंगे और ये जो गले का फ्रंट साइड का जो पीस निकला था इसको आपने बुकरम से 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से आपने इस तरह से रखना है। जो बंद साइड है उसको आपने अपनी तरफ रखना है और बिल्कुल उसके बराबर जो बैक साइड से पीस निकला था उसको इस तरह से बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद आप इसकी यहाँ से बिल्कुल कपड़े के साथ साथ हम जो सा है वो मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये फ्लैट नेक के लिए हमें बिल्कुल इसके साथ साथ निशान लगाएंगे कि बिल्कुल कपड़े के साथ साथ बिल्कुल बराबर रखते हुए बहुत ध्यान से आराम से हम इसके साथ साथ बिल्कुल कपड़े के साथ साथ हम पेन से निशान लगा लिया। और अब हमने फ्लैट नेक बनाते हुए इसकी मार्किंग हमेशा बाहर वाली साइड पर मार्जिन रखते हुए, सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम एक और मार्किंग करेंगे। के बाद अब हम पूरे गले के साथ साथ जितना नेक की चौड़ाई रखनी है उसके मुताबिक बाहर वाली साइड पर राउंड में हमने एक और मार्किंग कर ली। ये बैक गला हमने इस तरह से रखा और इस तरह हमने इसका ये निशान भी लगा लिया। इस निशान को लगाने के बाद हमने जो बिल्कुल बाहर वाली साइड पे मार्किंग की थी उसके बिल्कुल साथ साथ से हमने डबल फोल्डिंग में ही हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। और इसके अंदर वाली साइड पे भी जो हमने सेकंड वाली मार्किंग की थी हमने यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने मार्किंग की थी हमने उसको कटिंग करना है, उस गले से हमें कटिंग करना है। और ये बहुत नीट कटिंग हुई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो बैक गले का हमने निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। देखिए कितनी नीट कटिंग हुई है। और अब हम इसको कपड़े पर इस तरह से पेस्ट करेंगे। इसकी जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड इसको ऐसे दरमियान से कट लगाकर हम गले को पर इस तरह से पेस्ट करेंगे। और जो गले का दरमियान वाला बुकरम निकला था हम उसको पेस्ट करेंगे और उसके बिल्कुल साथ साथ हम गले को भी पेस्ट कर लेते हैं। इससे हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट बनता है और उसमें कोई झोल वगैरह नहीं आता, बल्कि बहुत अच्छी इसमें नीटनेस आती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हमने इस गले को एक पाँव का दबाव रखते हुए थोड़ा सा कट रखते हुए हमने लगा लिया और कट कर लिया। और उसके बाद हमने ये छोटे छोटे बाहर वाली साइड पे हमने कट लगा लिए। गम स्टिक की मदद से हमने ये सारा ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको इस्त्री से प्रेस कर लेंगे, इसकी तह बिठा लेंगे। ये देखिए कितना नीट बन गया। और अब हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे और जो बैक साइड है बराबर रखते हुए हम इसका यहाँ दरमियान में छोटा सा कट लगा लेंगे। और ये फ्रंट और बैक गला है। अब हमने इसकी जो बैक साइड है इस पर भी छोटा सा निशान लगा लिया और यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड के गले को आप इस तरह शर्ट के पीस को रखते हुए हमने तीरे की सिलाई लगा लेनी है। तीरे की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये देखें, दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। और ये बैक गला हमने इसके साथ कैसे अटैच करना है ये बहुत ध्यान से आपने समझना है। कोई भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना, बल्कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप अच्छे से अपना ब्रांडेड स्टाइल नेक बना सकें। तो यहाँ से हमने बैक गले से सिलाई शुरू करनी है, जहाँ हमने कट लगाया था उसी तरह। और जो गले के पर हमने कट लगाया था इन दोनों को हमने बराबर रखते हुए, देखें मैंने इन दोनों गलों को किस तरह से बराबर रखा है। सिलाई जब हमने लगानी है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने मशीन का फुट जोन सा है वो किस तरह से रखा है और किस तरफ रखा है और शर्ट को किस तरफ रखा है। सिलाई किनारे से बिल्कुल लगाना शुरू करेंगे। ये एक पाँव का दबाव देते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे
बिल्कुल भी हमारी सिलाई जो सी है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और जो ये शोल्डर के सिलाई आ रही थी उसको हमने एक तरफ नहीं रखना, बल्कि दोनों सिलाइयों को हाफ़ हमने फ्रंट साइड पे और हाफ़ हमने बैक साइड पर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे जो शोल्डर की फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी आएगी और वो वहाँ से एक साइड से उभार नहीं बनेगा। अगर हम एक साइड पे ही रखेंगे तो वो अजीब सा उभार सा बनेगा और उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमने जो शोल्डर की कटिंग थी, जो सिलाई लगाई थी, उसका जो कपड़ा बाहर वाली साइड पे था हमने उसको दोनों साइड पर फोल्ड करना है। बट समझेंगे हम कि जहाँ स्लिट आ रही है हमने इसको यहाँ से डबल सिलाई करनी है। ये देखें, इसको हमने दोबारा से यहाँ से डबल सिलाई करते हुए हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। और हमने इसको फुट को निकाल लिया बाहर और यहाँ से हम इसका साथ साथ कट कर लेंगे धागा कट करने के बाद अब बिल्कुल यहाँ से भी बहुत समझने वाली बात है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम जो दूसरी साइड पे हमारा अभी बनना है वहाँ से हम इसको बराबर रखेंगे। और ये देखें, जितना हमने यहाँ पर सिलाई हमारे स्लिट आ रही है वहाँ पर हमने इसको ऊपर वाली साइड से देखना है, जहाँ ये आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा लिया। और दूसरी साइड पे भी ये देखें, जहाँ से स्लिट आपको नज़र आ रही है, ये भी मैं ये पॉइंट आउट किया मैंने पेंसिल से, यहाँ पर हमने इसको निशान लगा लेना है। अब बिल्कुल हमने जहाँ निशान लगाया वहाँ से बराबर रखते हुए हमने स्लिट के बराबर रखना है। और ये देखें, स्लिट के ऊपर बिल्कुल वहाँ पे निशान जहाँ हमने लगाया वहाँ उस निशान को स्लिट के बराबर रखते हुए हम यहाँ पर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। और ये देखें, सिलाई लगानी है और फिर हमने इसको फिर से यहाँ पर डबल कर देना है। सिलाई हमने इसकी स्लिट के ऊपर डबल करनी है ताकि उसका धागा जो सा है वो बाहर ना निकले और सिलाई हमारी पक्की हो जाए। और फिर हम इसको सारा इसी तरह पूरे गले को कंप्लीट करेंगे। एक बिल्कुल बुकरम के साथ रखते हुए हमने ये सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखें, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और इसके हर स्टेप को बहुत समझना ज़रूरी है। ये देखें, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ गया, हमने इसे बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने उसको कैसे फ़ोल्ड करना है, इसको अंदर वाली साइड पे रखते हुए ये देखें, और इसको हमने ऐसे अंदर की तरफ दबाते हुए ये इसका कॉर्नर कितना नीट बन गया, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, ये कपड़ा बाहर निकला हुआ है, इसको हाथ की मदद से ही जो नेक हमने बनाया है उसके अंदर कर लेंगे। अब फिर जब हमने सिलाई लगानी है तो हमने देखें, सिलाई को बिल्कुल किनारे से शुरू नहीं करना बल्कि इस तरह से रखना है। और यहाँ से बस हम ये आपको एक प्रोफेशनल तरीका बता रही हूँ कि हमने इसको यहाँ से इस तरह से रखना है। और यहाँ से सिर्फ हमने 3 से 4 स्टिचेस जो से हैं वो हमने उठाने हैं। 3 से 4 स्टिच लगाने के बाद सुई को अंदर रखते हुए हमने नेक को ऐसे घुमाया और बिल्कुल किनारे पर लगाते हुए ये देखें, बिल्कुल साथ साथ हमने बिल्कुल बुकरम के ऊपर रखते हुए कोई दबाव नहीं देना बल्कि बिल्कुल किनारे पे हमने सारे राउंड में हमने इसकी सिलाई लगा ली। ये समझ आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट करें, आपको स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड तमाम वीडियोस जो सी हैं वो मेरे चैनल पर मिलेंगी। और अगर आप कुछ न्यू सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, नेक्स्ट कंटेंट इंशाल्लाह उसी आपकी डिमांड पर होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। हमने किनारे पर सिलाई लेकर आनी है तो हमने सिलाई को ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना। ये देखें, ध्यान से समझें और गौर से देखें, यहाँ हमने लाकर रुकना है और नीडल को हमने फैब्रिक में ऐसे अंदर किया और यहाँ से हमने ऐसे घुमाना है और बिल्कुल पट्टी के ऊपर किनारे के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है।
देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपनी किसी भी डिज़ाइन को जौन सा है वो प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अब ये देखें यहाँ हमने बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से जौन सा है वो हम सिलाई लगा रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर ऐसे रोकेंगे और फिर दोबारा से ऐसे बिल्कुल किनारे पर हम इसकी सिलाई को लगाएंगे और कंप्लीट राउंड में बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। ये कंप्लीट नेक पर हम बिल्कुल ऐसे ही राउंड में कंप्लीट किनारे पर सिलाई लगाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। और कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। इसके अलावा डेली हैक्स हैं, डेली रूटीन के हैक्स हैं, और स्पेशली फॉर लेडीज़ कपड़े धोना गर्मी में बहुत ही मुश्किल काम लगता है, तो बहुत कम वक्त में आप ज़्यादा कपड़े बआसानी तरीके से धो सकती हैं। और इसके अलावा रफ़ू करना, कलफ़ लगाना, बहुत छोटे छोटे और यूज़फुल हैक जो से हैं वो लेडीज़ के लिए यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। आप ज़रूर मेरा चैनल विज़िट कीजिए। सी यू वेरी सून विद ब्रांड न्यू कंटेंट विच यू डिमांड। हम बिल्कुल किनारे पर ये देखें कैसे बिल्कुल साथ साथ बुकरम को बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे बहुत ध्यान से, और साथ साथ गले को घुमाते जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ये जो गला हम सिलाई कर रहे हैं, ये बहुत ही इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये एक बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल नेक डिज़ाइन बना है, और ये किसी भी उम्र के बच्ची के लिए या लड़की के लिए कोई भी इसको बना सकता है, और ये सबके लिए बहुत सूटेबल है, कंफर्टेबल है। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये हमारा मुकम्मल हो गया, और यहाँ से हमने इसकी दोबारा से सिलाई इसको ऐसे कर देंगे, और ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी देखते हैं आप, बस एक दो स्टिचेस लगाएंगे यहाँ पर, और फिर इसको ऐसे घुमाकर यहाँ पर हमने बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारी यहाँ से धागा बिल्कुल भी ना निकले। ये देखिए अभी कंप्लीट हो गया, और मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। मिलते हैं ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।